बन गया, डंका पिट रहा है। तो बात अलग है कि गुजरात का आदमी है, व्यापारी है, जानता है क्या बेचना है। उसने जिस तरीके से ब्रांडिंग आज आपकी की है, इसलिए जब धारा 370 हटी तो पूरी दुनिया में खामोशी छाई हुई थी। ऐसे हालात कर दिए कि जो इस्लामिक देशों का जो संगठन है वो दो फाड़ हो गया है। जिसको इस्लाम के मानने वाले लोग शैतान कहते थे इजराइल को, आज पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो इमरान से कह रहा है कि इजराइल से संबंध बना लो, नहीं दुकान बंद होने वाली तुम्हारी। जो सऊदी अरब ठेकेदार था इस्लाम का, वो उससे उसके टर्की चली गई। इस्लामिक मुल्कों की समझ में नहीं आ रहा है कि किसको दें किसको न दें, इसलिए वो जल्दबाजी में उनकी समझ ही नहीं आता। यही आया है हिंदुस्तान से, यही असली अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है। 6 इस्लामिक देशों ने उसे अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया है। आप बदलिए तब दुनिया बदलेगी। आप ये उम्मीद मत करिए कि पड़ोसी बदलेगा तब होंगे। ये बड़ी गलतफहमी है कि पड़ोसी बदले नहीं जाते। किसने कहा? ईस्ट पाकिस्तान को बदल दिया हमने, बॉर्डर पे बदल गया कि नहीं बदल गया? तो बॉर्डर पे अगर शक्ति होगी आपके तो पड़ोसी बदल जाएगा, अपने चरित्र में भी बदल जाएगा और अपने ज्योग्राफिया में भी बदल जाएगा। आपके फंडे क्लियर होने चाहिए। ये जो ताकतें आपको डरा रही हैं, इनको लगता है कि शायद 2014 का भारत है। जो लोग चाइना की मदद से 370 वापस लाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने मकान का नंबर भी 370 से मिटा दिया है। आप चाणक्य देश के लोग हैं, इतिहास को जरा सा भी पहचानेंगे तो आपके अंदर डर नाम की चीज नहीं होगी। और एक बार डर अगर आपका निकल गया तो आप किसी पे अन्याय तो कर ही नहीं सकते, लेकिन अन्याय न सहने की शक्ति आप में आ जाएगी। अन्याय सहना भी एक तरीके का आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। किस बात का लालच है आपको? सिंह साहब से लेकर के हमारी पूरी टीम को रोज लोग 10-20 हमें धमकियां देके मार चुके होते हैं, और हम मर जाते, फिर दूसरे दिन सुबह शुरू हो जाता है। कोई आपको नहीं मार सकता। और जो आपको धमकी दे रहा है उससे भी कहना, जरा कुरान शरीफ पढ़ा, कहां पढ़ा है, पूछो पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ है। जब तक उसकी मर्जी नहीं है कोई नहीं मार सकता। उसकी मर्जी भी है नहीं तो मेरी सुनो। और उसी किताब में लिखा हुआ है, उनको बार बार पूछिएगा चौराहे पे, ये जो नारे तकबीर अल्लाह अकबर कह करके कभी कमलेश तिवारी की हत्या करते हैं, कभी राहुल राजपूत की हत्या करते हैं, कभी अंकित सक्सेना की हत्या करते हैं और समाज डर जाता है। उसी में लिखा हुआ है कि मेरे मानने वालों, जिनपे में जो लोग मुझ पे ईमान लाए हैं, अगर तुम अपने रास्ते से भटके तो मैं इसी जमीन पर, इसी कायनात के अंदर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे लगाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह मियां अलग से लोग पैदा करते हैं, भगवान अलग से पैदा करता है। यह बात अलग है कि अल्लाह मियां की समझ में नहीं आया, लेकिन भगवान ने हमको जैसा भेजा था हम वैसे ही ऊपर जाते हैं। उनके अल्लाह मियां ने कोई कमजोरी छोड़ दी थी तो काट पीट करके उन्होंने पूरी कर दी। अगर अल्लाह यकीन है, अल्लाह पे यकीन था और अल्लाह सब कुछ जानता था, तो उसको पता नहीं था कि थोड़ी काट छाट करके भेजना है। और हमें ही गाली दे रहे हो। अरे हमने कैंची न बनाई होती तो तुम मुसलमान ना होते। हमारी बिल्ली हमें पे हो। सवाल पूछिए, शालीनता के साथ पूछिए, सभ्य भाषा में पूछिए और डरिए मत किसी से। दुनिया की कोई ताकत सनातन को डरा नहीं सकती, और जो सनातनी है उसमें डर हो ही नहीं सकता। कोई 1400 साल पहले आया है, कोई 2000 साल पहले आया है। अकबर भी एक मजहब लाया था, कहां चला गया?
इसलिए धर्म रिलीजन का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है। यह बात अलग है कि इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती, एक बहुत बड़े विद्वान थे एल एम सिंह साहब, उनसे जबरदस्ती धर्मनिरपेक्ष इसकी परिभाषा कराई। बहुत विद्वान आदमी थे, उन्होंने कहा यह हो ही नहीं सकती। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष हो गया तो हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि हम सबको यह बताया गया है कि मजहब का ट्रांसलेशन धर्म होता है, धर्म नहीं होता। धर्म आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है। धर्म अनादिकाल से है, अनंत तक है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी सनातन रहेगा। मजहब आएंगे जाएंगे मिट जाएंगे, बहुत सारे आए बहुत सारे चले गए। ईरान में क्या था, क्या हो गया? आज टर्की के अंदर क्या हो रहा है? चर्चों को कन्वर्ट करके मस्जिदें बनाई जा रही हैं। और मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं, अगर इतने ही इस्लामिक आर्किटेक्चर के दीवाने थे जो यहां के छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए चिल्लाते हैं, हम तो देखिए साहब ताजमहल हमारा है और ताजमहल से हिंदुस्तान की सरकार चल रही है। इतने ही ताजमहल और कुतुब मीनार बनाने वाले थे तो सऊदी अरब में एक आध कुतुब मीनार और ताजमहल दिखाओ मुझे। जवाब दीजिए तथ्यों के साथ में। इसलिए मैं ये मानता हूं कि कल 26 दिसंबर है। नैरेटिव कैसे बनते हैं और कैसे आने वाली जनरेशन को इनकलकेट किया जाता है, ये सारे बड़े लोगों का काम है। लेकिन हमारे बीच में ऐसे भी स्वार्थी हैं जिन्होंने अपने तत्कालिक फायदे के लिए ऐसे नैरेटिव बनाए। हम सत्ता में बैठे रहे, ऐसा नैरेटिव बनाओ। आप सत्ता पे बैठे या न बैठे, ऐसा नैरेटिव बनाओ जिससे हजारों साल तक सनातन मजबूत हो। 14 नवंबर को कौन पैदा हुआ था? नहीं सॉरी थे तो इंसानी हो, हाँ तो वो मिल। लेकिन उस बालक ने ऐसा कौन सा क्रांतिकारी काम किया था कि उस दिन हम बाल दिवस मनाते हैं? मुझे बताइए जरा, 2 मिनट सोचिए कि हम अपने बच्चों को जो कहें कि आज बाल दिवस है, तो बाल दिवस क्या है? चाचा नेहरू, तो चाचा नेहरू की बाल अवस्था में उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया था? वो तो जो काम बाल अवस्था में करने चाहिए थे वो बुढ़ापे में कर रहे थे। अगर हमारे देश में यह बताया जाता कि गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र उनके 4 थे, 2 चमकौर के युद्ध में मारे गए, और 2 पुत्र साहबजादा जोरावर सिंह 9 साल का और साहबजादा फतेह सिंह 6 साल का, उनके बच्चों को दीवार में किस बुनियाद पे उस मुगल राजा ने चुनवाया था, यह अगर बच्चों को बताया जाता कि उनसे कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, 6 साल के बच्चे ने और 9 साल के बच्चे ने आंख में आंख डाल के कहा वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। ये बात अलग है, उनको दीवार में चिनवा दिया गया। ये खबर उनकी दादी गुजरी देवी को मिली, उनका इंतकाल हो गया। लेकिन हमने कल की घटना को भुला दिया है। ये इतिहास में कल की घटना है, और उस दिन 26 दिसंबर की तारीख थी। अगर ये देश 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाता तो आज लव जिहाद नहीं हो रहा होता, आज कन्वर्जन नहीं हो रहा होता। आज ये जो नया चला है, नहीं देखिए साहब इसमें कन्वर्जन में क्या है, किसी को कुछ भी अच्छा लगे, लोगों को पता चलता कि ये कन्वर्जन के लिए इतनी यातनाएं झेलने के बाद हम यहां पहुंचे। जो सिख वहां खड़े हुए हैं वो सारी कौम तो नहीं है, लेकिन टर्बन बांध लेने से सिख नहीं होते। जो बार बार ये वहां बॉर्डर पे खड़े होकर बता रहे हैं कि हमारे गुरुओं ने हिंदुओं के लिए अपने सर कटा लिए हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूं, ये भी साथ साथ बताओ देश को कि सर काटे किसने थे। ये जो आए हैं तुम्हारे आंदोलन के अंदर पीछे से बिरयानी देने, गुरुद्वारे शीशगंज में किसका शीश किसने काटा था, इनको बताओ ना।
हिंदुओं को बचाने के लिए आए, मानते हैं भाई, हमने कहां कहा ये? एक समुद्र है सनातन, उसमें से कभी कोई बौद्ध बना, कोई जैन बना, कोई सिख बना। सबको अधिकार है, अगर किसी को लगता है कि मैं कुछ और नया कर सकता हूं, करिए। लेकिन एक बेसिक चीज है जो भारत के मूल में है कि आप उसी मां के बेटे होकर अलग अलग तरीके से चले जाइए, कोई फर्क नहीं। आपको लगता है हम जैन बन सकते हैं, बनिए, बौद्ध बने बनिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको रोक नहीं रहा। लेकिन आप अपनी मां को समाप्त करने की हिम्मत नहीं कर सकते। जो इस मां को समाप्त करने की हिम्मत करेगा, उसे सनातनी समाप्त कर देगा। इसलिए ना तो आप फिल्मों से प्रेरणा लेते हैं। एक फिल्म आई थी मदर इंडिया, उसके बेटे ने उस फिल्म के रोल में उस मां की आस्थाओं और परंपराओं के खिलाफ कोई काम किया। उसने उसको वहां तक बर्दाश्त किया जब उसको लगा कि मेरे पूरे मां के धर्म के ऊपर, मां के अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर देगा। उसी मां ने उस बेटे को गोली मार दी। ये फिल्म में दिखाया गया। इसलिए आप जाएं, जो करना है करें, लेकिन जो मेरा मूल है उसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। और ये जो लुटेरे आए हैं 1400 साल पहले टेंट से लेके यहां तक आए हैं, आज भी टेंट में ही हैं। ये डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। सिंह साहब अक्सर एक बात कहते हैं, मैं रिपीट करके अपनी बात समाप्त करता हूं। दुनिया में जितनी भी रिच सिविलाइजेशन है, जितनी भी रिच सिविलाइजेशन है, उनको कभी खतरा उससे बड़ी रिच सिविलाइजेशन से नहीं हुआ। हमेशा रिच सिविलाइजेशन को हमेशा जो चैलेंज मिला है, खतरा हुआ है, वो लुटेरों से, जिनकी कोई सिविलाइजेशन ही नहीं होती। इसलिए आज सनातन को जो भी कुछ चैलेंज मिल रहा है, वो इत्र वाला दे, वो रामपुर वाला दे, वो हैदराबाद वाला दे। आज सबकी स्थिति यह है। 3 साल पहले हम और आर.एस. सिंह साहब हैदराबाद गए थे, तब हमने ऐसे ही कहा था जैसे आज मैंने आपके सामने कहा है कामरूप। वहां भी मैंने यही कहा था भाग्यनगर। 3 साल के बाद एक योगी नाम का आदमी उत्तर प्रदेश से गया, बोला भाग्यनगर के लोगों, ये कह के आ गया, और हैदराबाद में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं भाग्यनगर के लोगों ने। आपने हमें यहां बुलाया। आसाम में पहली बार आया हूं, कल भी रुकेंगे हम लोग। यहां से जाने से पहले मेरी आप सबसे एक ही विनती है, इस लड़ाई में, इस युद्ध में न हमारी कोई पार्टी है, न हमारा कोई संगठन है। हम जनरली मानते हैं कि सीमाओं में बंधने से आदमी अपने दिमाग को भी बांध लेता है। इसलिए हमने आह्वान करा हुआ है कि हम 5 करोड़ लोगों तक देश में पहुंचेंगे और इतनी बात समझाएंगे उनको। बाकी जिंदगी वो कैसे जीते हैं, किस पार्टी को वोट देते हैं, ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है। आखिर यही देश के लोग किसी और पार्टी को वोट दे रहे थे ना 2014 से पहले। ऐसा तो नहीं था कि बाहर से आके लोगों ने वोट दे दिया। 5 करोड़ लोगों तक हम पहुंचेंगे और उन 5 करोड़ लोगों से फिर हम इस देश के 100 करोड़ लोग तक पहुंचेंगे। हो सकता है इस मुहिम में हम ना भी रहें, लेकिन आप सबको उसका एक अंग बनना है। इसलिए मेरी आर.एस. सिंह साहब की तरफ से, और जो भी देश में, चाहे सुशील पंडित जी हो, ललित अंबरदार हो, अंकुर शर्मा जम्मू में हो, गौरव आर्य साहब हो, मेजर जनरल जी.डी. बख्शी साहब हो, सब लोग अपना अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। हम सबको अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई इसमें यह न सोचे कि हम ये नहीं कर सकते। आप सुबह टहलते वक्त कुछ बातों को अपने लोगों को बता सकते हैं, वो कर दीजिए। आप किसी मैसेज को 5 लोगों तक भेज सकते हैं, वो ही कर दीजिए। इसलिए अपनी भूमिका अपने सामर्थ्य और योग्यता के हिसाब से आप लोग तय करें।
आप स्वतंत्र हैं। आप सबने मुझे सुना, सिंह साहब को सुना, आपने यहाँ बुलाया, इतनी खूबसूरत जगह पे हमको ठहराया है आपके ऑर्गेनाइजर्स ने कि हम दिल्ली में तरस गए हैं हवा खाने के लिए। तो ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन के चैम्बर में हम लोग आ गए हैं और वहाँ जो बुरे हालात हैं। हमारी कोशिश ये है कि वैसे तो आप सबको पता होगा कि 12 साल के जीवन काल में पाकिस्तान में मैं बलूचिस्तान में हिंगला माता भी गया, और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है शारदा माता में वहाँ भी गया, और उसी कड़ी में कल मैं आपकी कामाख्या देवा माँ के पास जाऊंगा, उनसे भी आशीर्वाद दूंगा। और मुझे लगता है कि हम तमाम सारे लोग जो कुछ काम कर रहे हैं, ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग को ये मत समझिए कि कोई बहुत हमारे पास कोई ताकत है। कोई ताकत है जो हमसे ये करा रही है और हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।